पढ़ाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने चनूने काट रहे हैं। सो हे दोस्तों, ये कहानी और इसके कलाकार ना रियल कहानी से संबंधित रखते हैं, जिस वजह से आज तांडव इतने जोरों पर आपको पता है चल रही है। पहले ही डायरेक्टर ने सोच लिया था कि भैया जब तक नहीं आएगी ये कंट्रोवर्सी में, जब तक नहीं मचा पाएगी बवाल और ना ही चल पाएगी पताल की तरह। इससे पहले मैं रिव्यू कर चुका हूँ और उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई थी जब मैंने इस फिल्म सीरीज का रिव्यू करा था, जिस दिन ये रिलीज ही हुई थी। तो मैंने बताया था किस किस पे कंट्रोवर्सी होगी और वो हो चुका है, और डायरेक्टरों की जो मंशा थी वो पूरी हो चुकी है। जी आपको पता है अली अफाज जफर ने जिसने ये डायरेक्ट की है, आप तो उन्हें जानते हो, भाईजान की फिल्मों को भी डायरेक्ट किया है, एक था टाइगर को, तो भैया कौन नहीं उन्हें जानता। तो भाई आपको बता दे भैया, ये शुरू से उनकी मंशा थी और मंशा पूरी हो चुकी है। और भाई आपको बता दे, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पता है इनके खिलाफ यहाँ ही नहीं, दिल्ली में, यूपी में, मध्य प्रदेश में और मुंबई तक में एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन इनको पता है कि इनका कुछ होना नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि केंद्रीय जो मंत्री हैं यानी कि प्रकाश जावड़ेकर, उनसे इस्तीफा तक मांगने लगे लोग, कहने लगे इसे बैन करो नहीं तो इस्तीफा दो। तो भाई साहब आपको ये सब तो पता है कि इन्हें पता है कि अगर फिल्म चलानी है तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी पड़ेगी। ये एक बार नहीं काफ़ी बार हुआ है और आपने इसका विरोध किया होगा, लेकिन फिर बाद में आपने ये भी देखा होगा कि परिणाम कुछ नहीं निकला। जी हाँ, आपको हम पता है ये आपने पद्मावत के टाइम पे भी देखा होगा, रामलीला के टाइम पे भी देखा होगा, और आपने अभी हाल फिलहाल में आई फिल्म लक्ष्मी बम, जिसका नाम बदलवा के लक्ष्मी रखवाया गया, आपको तो पता ही होगा इस बारे में। तो भाई आपको तो पता है भाई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना डायरेक्टरों की सब शुरू से ही आदत रही है, लेकिन ये अली अब्बास जफर यार ये गलत करा है। इन्होंने क्यों गलत करा है मैं आपको बताऊँ। कंट्रोवर्सी क्रिएट करना ठीक है, लेकिन लोगों के धर्म से नहीं खेलना चाहिए। धर्म से तो खेला, लेकिन आपने उस 2016 के कन्हैया कुमार को भी बाहर उबार डाला और लोगों के दिल में जगा दी उसके लिए एक तरीके की हमदर्दी। ठीक है ना, वही बोला मैंने आपसे। ठीक है, तो आप ये चाहते क्या हो, मतलब ये समाज को किस तरीके से देखना चाहते हो भाई। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आप इस चीज़ को, मतलब कि काफ़ी सारे कमेंट आएंगे बाइकआउट बॉलीवुड, बाइकआउट, मतलब हर चीज़ को तुम बाइकआउट करना चाहोगे, लेकिन कुछ समय बाद देखा आपने कुछ परिणाम नहीं निकलता। तो इसका परिणाम निकलना ही क्या चाहिए। तो भैया हम अपनी तरफ से बताएं तो सबसे पहले बाइकआउट का कोई नारा किसी को नहीं लगाना चाहिए। डायरेक्ट फिल्म को बैन कर देना चाहिए केंद्र सरकार को, और कुछ नहीं करना चाहिए, ना ही बाइकआउट लगेगा। तो आपको पता है भाई सेंसर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बैठने आवश्यक हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई जब लोग वेबसाइट पर जाके कुछ ऐसी चीज़ें देखा करते थे जिनको अब वहाँ जाना पसंद नहीं है, और उनके लिए एड वाला जी जैसी वेब सीरीज़ आ गई हैं, और भैया वो यहीं पर अपना पैसे दे के कर रहे हैं। क्या हो रहा है मतलब कि देश में भाई, सेंसर बोर्ड अलाउ होना चाहिए ना, इस चीज़ के लिए तो अलाउ होना चाहिए यार। मतलब कि आप तो मतलब कि एक तरीके से खुली फुल्ली और हर चीज़ दिखा रहे हो, साथ में भाई साहब आप लोगों के धर्मों का मजाक उड़ा रहे हो, देन साथ में भाई साहब आप उन कंट्रोवर्सी को क्रिएट कर रहे हो जिससे देश में दंगे हो सकते हैं। तो भाई हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई, तो धर्म हर किसी का हर किसी के लिए सबसे ऊपर ही होता है। लेकिन ये संविधान का देश है, तो यहाँ पर इतना धर्म का भाषण मत फैलाओ, ताकि यार लोगों के अंदर ऐसी मनसा और आशा जाग जाए, वो राष्ट्रवाद से लेके पहले ही धर्मवाद पे उतर आए। तो भाई ये हम ही नहीं यार, हर धर्म के लिए ही हानिकारक है। आने वाले समय में हर किसी को ये मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और ख़ासकर कौन लोग इनका मुसीबतों का सामना करते हैं, जिनके यहाँ एक टाइम का सही से खाना भी नहीं आ रहा है। उन लोगों का क्या हाल होता है जब देश में दंगे हो जाते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह व्यापार के लिए जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, कोई फैक्ट्री में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, जिस वजह से उनका कभी आना रुक जाता है, रद्द हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। किसी का एक ही कमाने वाला वो ही गायब हो जाता है घर से। तो भाई ऐसा तो आपने जो करा है ना, वो भाई बहुत अच्छा करा है अपनी फिल्म के लिए, है ना। लेकिन भाई जो फिल्म आपने बना दी ना, अगर जनता चाहे ना आपको तो कभी माफ़ नहीं करेगी, लेकिन आपको छोड़ेगी भी नहीं। अगर हम बात कर ले तो आपकी सीरीज़ के हिसाब से, तो भाई आपने ये कर तो दिया है, कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, भाई क्या मज़ा, क्या मज़ेदार बना डाली, क्या बना डाली। भाई मज़ा हर किसी को लेना चाहिए, लेकिन इतना मज़ा आप मत लीजिए कि दूसरे को हानि पहुँचे उससे मज़ा। जैसे कि संविधान में लिखा है आपको स्वतंत्रता इतनी ही अलाउ है जितनी कि आप दूसरे की स्वतंत्रता को ना छेड़ें। जी आपको बता दिया जाए, हमारे संविधान में हर किसी चीज़ की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता का साफ साफ विरोध किया गया है। आप अपने धर्म का प्रचार करिए, लेकिन दूसरे धर्म का प्रचार को ऐसे मत मतलब कि दिखाइए कि आपका जो धर्म है कि सबसे ऊपर है, औरों का धर्म कुछ नहीं है। तो भाई
यही करा है इस सीरीज़ में। और इस सीरीज़ के आने से पहले ही मैंने जब रिव्यू करा था वही मैंने पॉइंट रख दिए थे और बताया था कि किस किस पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, और जो उनकी मंशा थी डायरेक्टरों की वो अब पूरी हो चुकी है। तो भाई ये वीडियो किसी से रिलेटिव नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। आप भी अपना व्यू कमेंट में दे सकते हैं, और गाली बकना चाहते हैं तो बक सकते हैं खुले आम, कोई टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि हर किसी को इस देश में स्वतंत्र बोलने का अधिकार है जो हमारे संविधान में दिया गया है। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई जो भी आपको आज इसके साथ करना है कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे।